हेलो दोस्तों, मैं रेमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रस को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों को। तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। देखिए, हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं और बिना परिवर्तन के ही हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्द ही तत्सम शब्द कहलाते हैं। किंतु जो शब्द लंबे समय से प्रयोग में लाते हुए उनमें परिवर्तन हो गया है और वह कुछ बदले हुए रूप के साथ हिंदी में अपनाया गया है या फिर प्रयोग में लाया जाता है, वही शब्द तद्भव कहलाते हैं। अर्थात दोनों ही शब्द संस्कृत भाषा के होते हैं, किंतु तत्सम शब्द जैसे संस्कृत में प्रयोग होता है ठीक उसी प्रकार हिंदी में प्रयोग होता है, और तद्भव शब्द जैसे संस्कृत में प्रयोग होता है वैसे ना प्रयोग होकर कुछ बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग में आता है। तो चलिए देखते हैं। तत्सम, तत्सम इसको जब हम अलग करेंगे तो तत् और सम दो शब्द मिले। तत् का अर्थ है उसके और सम में समान, यानी उसके समान। किसके समान? संस्कृत के शब्दों के समान जो शब्द हिंदी में प्रयोग में आए वे तत्सम। तद्भव, तद्भव उससे जन्म, तद मीन्स उससे, भव मीन्स जन्म, उससे जन्मा हुआ, अर्थात संस्कृत के शब्दों से जन्मा हुआ शब्द क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि संस्कृत में गो शब्द होता है और हिंदी में गाय। गाय को ही संस्कृत में गो कहते हैं, यानी कि यदि हिंदी में गो मिलता है तो वह तत्सम शब्द है। तो इसके रूप में कैसे परिवर्तन आया यह देखेंगे। गो संस्कृत, फिर उसके बाद गौ पाली में आ गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले हमारा भाषा जो था वह संस्कृत था, संस्कृत से पाली हुआ, पाली से प्राकृत हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश हुआ और उसके बाद हिंदी हुआ। ठीक है, तो वैसे ही इसका रूप कैसे कैसे बदला यह जानेंगे हम। संस्कृत में गो, फिर पाली में गौ हो गया और प्राकृत में गोय हो गया और अपभ्रंश में गोया हो गया और हिंदी में गाय बन गया। तो ऐसे यह अपने बदलते हुए रूप में हर भाषा में क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा बदला, और इसी बदलाव के कारण हिंदी में यह पूरा बदलकर प्रयोग होने लगा, जिसके कारण इसे तद्भव कहा गया। लेकिन इसकी उत्पत्ति यहीं से हुई है, अर्थात जन्म जो है संस्कृत से हुआ है, लेकिन कुछ बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग में लाया जाता है। अब हम देखेंगे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो संस्कृत से जन्मा हुआ, ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत भाषा से हुआ शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में ले लिया गया हो, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत से जन्मा हुआ शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में ले लिया गया हो, अर्थात बिना परिवर्तन के ही, बिना किसी बदलाव के ही हिंदी भाषा में उसका प्रयोग हो रहा हो, तो ऐसे शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। जैसे उदाहरण देखेंगे, दंत, कर्ण, गोधूम, वर यात्रा, कुक्कुर, अम्ब, श्वशुर, यज्ञोपवीत। अब हम देखेंगे तद्भव। जैसा कि आप जानते हैं, दंत को दांत कहते हैं, कर्ण को कान कहते हैं, गोधूम को गेहूं कहते हैं, वर यात्रा यानी कि बारात, कुक्कुर को हम कुत्ता कहते हैं और अम्ब को पानी कहते हैं, और श्वशुर ससुर को कहते हैं, और यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ, जो कि जनेऊ पहना जाता है, ब्राह्मण लोग ज़्यादातर पहनते हैं, बाकी भी जात के लोग पहनते हैं, तो उसे ही जनेऊ को ही क्या कहते हैं? यज्ञोपवीत कहते हैं। किसमें? संस्कृत में। और हिंदी में यदि यज्ञोपवीत मिलता है तो वह शब्द कौन सा है? तत्सम है। अब हम देखेंगे तद्भव शब्दों को। जिन शब्दों का जन्म संस्कृत से हुआ हो किंतु लंबा समय बीत जाने के कारण शब्द के रूप बदल गए हो, तो उन्हीं बदले हुए शब्द को तद्भव कहते हैं। अर्थात उनका जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ हो, लेकिन लंबे समय से कुछ न कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग में आते आते हिंदी में रूप बदल गया हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि दांत, कान, गेहूं, बारात, कुत्ता, ससुर, जनेऊ। तो ये था तत्सम और तद्भव, जिसे हमने जाना कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। अब हम कुछ तत्सम शब्द और कुछ उनके तद्भव शब्द को देखेंगे। तो चलिए देखा जाए। अंध, अंध का अंधा, देखिए तत्सम शब्द है ये, और इधर तद्भव। तो अंध का अंधा, अमृत का अमी, अर्ध का आधा, अष्ट का आठ, आद्रक का अदरक, आश्चर्य का अचरज, आशीष का आशीष, इच्छु का ईद, ईद नहीं ईख,
इच्छु का ईख। कोटि का करोड़, गर्दभ का गधा, उष्ट का ऊंट, कच्छप का कछुआ, कंदुक का गेंद, कष्टक का कांटा, कपाट का किवाड़, कपार्दिक का कौड़ी, करपट का कपड़ा, काष्ठ का काठ, कुपुत्र का कपूत, कुष्ठ का कोढ़। देखिए तत्सम शब्द गोधूम का गेहूं, गृध का गीत, गृह का घर, घटिका का घड़ी, घृत का घी, चित्रकार का चितेरा, छिद्र का छेद, त्वरित का तुरंत, दधि का दही और द्वादश का 12। तो ये थे हमारे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द। इसके आगे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।